तो क्या तुमने कभी ये नोटिस किया कि सेल चल रही है अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल या फ्लिपकार्ट की जो बिग बिलियन सेल वगैरह आती है, और सेल के अंदर भी लैपटॉप का प्राइस ऑलमोस्ट उतना ही है, कोई डिफरेंस नहीं आया। मतलब लिटरली आज की डेट में भी ना 3050 वाला लैपटॉप तुम्हें 70,000 रुपीज का कॉस्ट कर रहा है, एंड i5 प्रोसेसर 60-65,000 से नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, चाहे वो पुरानी जनरेशन ही क्यों ना हो। मतलब पहले जब कोई सेल वगैरह आती थी तो भाई 10 से 20,000 रुपए तक का प्राइस डिफरेंस आ जाता था, बैंक डिस्काउंट वगैरह सारी चीजों को अप्लाई करने के बाद। पर अब काफी टाइम से ये चीज मैं भी नोटिस कर रहा हूँ कि अब ऐसा नहीं हो पाता। थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करके समय में पीछे चलते हैं। मुझे आज भी याद है कि 40 to 45,000 के अंदर ना 4 GB ग्राफिक कार्ड के लैपटॉप्स आ जाते थे। लेनोवो की एक आइडियापैड गेमिंग 3 के नाम से सीरीज आती थी, एंड टफ के भी कुछ मॉडल्स इतने ज्यादा सस्ते हो जाते थे, और ग्राफिक कार्ड के साथ H सीरीज के प्रोसेसर के साथ वो तुम्हें 40-45,000 कॉस्ट करते थे सारे डिस्काउंट वगैरह अप्लाई करने के बाद। और 2-2.5 साल पुरानी बात बताऊं तो प्रीडेटर आता था भाई, i5 13 जनरेशन 4050 वाला फुल फ्लेजेड, उस पर सेल के अंदर 15 से 20,000 रुपए तक का डिस्काउंट आ जाता था। सबसे खतरनाक डील है भाई प्रीडेटर हीलियोस Neo 16 i7 4050 के साथ। ये सिर्फ 1,05,000 का मिल रहा है, और डिस्काउंट काट के भाई 95 या 96,000 का पड़ रहा है। जो भी लोग इस चैनल से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं उनको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, रिकॉल कर पा रहे होंगे। बट जो नए जुड़े हैं कोई बात नहीं, तुम बढ़िया वाले पक्के जुड़ जाओ सब्सक्राइब करके, तो तुम्हें भी सब चीजें पता रहेंगी, ठीक है। और अब जब डिस्काउंट आता है किसी सेल में तो भाई फील ही नहीं आती है। तो रीजन क्या है कि ये लैपटॉप्स के जो प्राइसेस हैं ये दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, ये कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, और एक बेंचमार्क सेट हो गया है कि भाई अब 60-70 हजार तो खर्च करने ही पड़ेंगे अगर तुम्हें मिनिमम चीजें चाहिए। तो अगर तुम्हें भी सेम टाइप की फीलिंग आती है तो तुम गलत नहीं हो, मुझे भी आती है। आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मार्केट में। तो वेलकम टू GTV के 10th एपिसोड में, और 10 एपिसोड्स भाई पूरे हो गए हैं इस सीरीज के। काफी ऐसे खुशी वाला माहौल है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है भाई इस सीरीज को। तो मैं चाहता हूँ आगे भी कंटिन्यू हो, और वो कंटिन्यू तभी होगी जब तुम सपोर्ट करोगे, लाइक करके सब्सक्राइब करके चैनल को, और बेल आइकन वगैरह ऑल कर देना। इस 5% के रेशियो को भाई हम 25% लेके जाएंगे इस साल के एंड तक। तो अपने भाई का साथ देना ताकि हम ऐसी ही यूजफुल वीडियोस तुम्हारे लिए बनाते रहें, ज्ञानी टेक वीडियोस के रूप में हर संडे। और हाँ, इस वीडियो में जो भी रिसर्च, जो भी ओपिनियंस वगैरह है वो भाई सब हमने अपनी रिसर्च से कलेक्ट करे हैं। तो ये मत समझना कि जो चीज मैं बोलने वाला हूँ वो रियल में भी वैसे ही एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि मैं अपने पर्सपेक्टिव से तुम्हें काफी सारी चीजें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो कमेंट सेक्शन में तुम्हें वीडियो देखने के बाद यही बताना है कि तुम अग्री करते हो या नहीं, और तुम्हारे क्या विचार है इस पॉइंट के ऊपर। इतने सारे लैपटॉप रिव्यू कर दिए चैनल पे तो नॉलेज तो हो ही जाती है मार्केट ट्रेंड्स की भाई। सबसे पहला ना ब्रांड का माइंडसेट समझते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मार्केट की। ये एक ऐसा सच है जो ब्रांड्स कभी भी ओपनली आके नहीं बोलेंगे। मतलब जो डिस्काउंट पहले हमें ऑफर किए जाते थे ना, अब वो काफी हद तक रिड्यूस हो गए हैं, लेकिन इसको ओपनली कैसे ही कोई बोल सकता है ना। उसका काफी हद तक रीजन अपनी ऑफलाइन मार्केट की वजह से भी हुआ है, क्योंकि पहले ना ब्रांड्स का फोकस था कि वॉल्यूम भाई सबसे ज्यादा, मतलब जितनी बिक सकती है बेच देते हैं, और पर वॉल्यूम इतना प्रॉफिट मार्जिन वो रखने का नहीं सोचते थे। लेकिन अब थोड़ी चीजें चेंज हो गई है, क्योंकि जब ऑनलाइन मार्केट तुमने देखा होगा स्टार्टिंग में काफी बूम पर थी, तो उस वक्त पे ना जो ऑफलाइन मार्केट में लैपटॉप्स बेचते थे काफी सारे लोग, उनको दिक्कत होती थी क्योंकि प्राइस इतना कम हो जाता था ऑनलाइन मार्केट में, लोग ऑनलाइन खरीद लेते थे, तो ऑफलाइन मार्केट में कस्टमर ही नहीं आता था। क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई, जिसको जहां सस्ता मिलेगा वो वहीं से सामान खरीदेगा, और पहले ये चीज ना हो जाती थी। लेकिन आज की डेट में अगर इतने ज्यादा डिस्काउंट अब ऑफर किए जाएंगे तो ऑफलाइन मार्केट में प्राइस काफी ज्यादा भाई इरेगुलर हो जाता है, फिर उस वक्त पे उनको काफी दिक्कत होती है। तो उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए काफी हद तक ब्रांड्स ने ना अब ऑनलाइन डिस्काउंट देना कम कर दिया है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अब ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं काफी लोगों को जानता हूं जो ऑफलाइन मार्केट में भी सामान बेचते हैं, तो उनसे बात होती रहती है मेरी, और ये ऑनलाइन ऑफलाइन की लड़ाई ना बहुत टाइम से चलती आ रही है। अब मुझे लगता है कि ब्रांड ना चाहता है कि दोनों तरफ से हमारी इक्वल अमाउंट ऑफ सेल्स जनरेट हो, इस वजह से ऑनलाइन अब डिस्काउंट देना थोड़ा उन्होंने कम कर दिया है। पर ऑनलाइन अभी भी थोड़ा ज्यादा रहता है ऑफलाइन के कंपेयर में, बट काफी हद तक कभी कभी ना गुडीज वगैरह देख के ऑफर मैच कर दिए जाते हैं। तो इस वजह से ना एंड यूजर को थोड़ा सा कम फायदा हुआ, यानी कि कस्टमर्स को। बाकी तुम्हारे क्या विचार है मेरे को बताना नीचे। अब दूसरा रीजन मुझे लगता है कोविड का इंपैक्ट। अब कोविड के टाइम पे ना फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, चिप्स की शॉर्टेज आ गई थी, तो शिपिंग भी काफी ज्यादा महंगी हो गई, और डिमांड इंक्रीज हो गई, सप्लाई कम हो गई। तो उस टाइम पर ना ब्रांड्स ने काफी सारी चीजों के प्राइसेस को बढ़ा दिया था, लेकिन उनको काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ था उस वक्त पे, क्योंकि माल बन ही नहीं रहा था, तो बेचेंगे कैसे भाई। तो जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही थी, गैप काफी बढ़ गया था। प्रॉब्लम
प्रॉब्लम ये हुई कि भाई जब सारी चीजें नॉर्मल हो गई तब भी ना प्राइसेस नीचे नहीं आई। ये तुमने नोटिस भी किया होगा कि जो चीज पहले के टाइम पे थोड़ी सस्ती मिला करती थी, कोविड में वो चीज महंगी हुई, बट कोविड के बाद वो सस्ती नहीं हुई है वापस से। अब ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनीज को ये चीज पता लग गई, लोग खरीद तो रही हैं, वो थोड़ी ना खरीदना बंद कर रहे हैं। और बिजनेस का एक बेसिक रूल होता है, जो प्राइस मार्केट एक्सेप्ट कर ले वो न्यू नॉर्मल बन जाता है, मतलब अब वो नॉर्मलाइज है ना। तो इस वजह से भी जो एक स्टैंडर्ड है ना वो थोड़ा हायर साइड शिफ्ट होता गया। थर्ड रीजन मुझे लगता है जो रैम और एसएसडी का प्राइस हाइक हो रखा है अभी, ये तो अभी करंट चीज ही है भाई जो चल रही है, तुमने देखा भी होगा। इसकी बात मैं काफी वीडियोस में कर भी चुका हूँ। एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि रैम और एसएसडी का प्राइस बढ़ किस ले रहे हैं। अब लैपटॉप में तो यार रैम और एसएसडी काफी ज्यादा मेन कंपोनेंट होती है, तो अगर उनके प्राइसेस ग्लोबली इन्फ्लेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लैपटॉप्स पे भी उसका इंपैक्ट तो आएगा ही। अभी जो तुम लैपटॉप्स देख रहे हो ना मार्केट में, तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं यार इतना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, ये पुराना स्टॉक है भाई। जब भी कोई नया लैपटॉप लॉन्च होगा या नए सीरीज के लैपटॉप आएंगे या फिर अभी जो ये लैपटॉप्स है इनका भी जब नया स्टॉक आएगा तो वो देखना तुम एक्सपेंसिव साइड पे ही होगा, उसका प्राइस कम तो नहीं होगा, या हो सकता है डिस्काउंट कम हो जाए, या हो सकता है कुछ चीजें कम हो जाए, कॉस्ट कटिंग कर दे कंपनीज। क्योंकि भाई देखो कंपनी कभी घाटे में नहीं जाती, घाटे में जाता है कस्टमर जब भी कोई ऐसी चीजें होती हैं। और रैम और एसएसडी लिटरली भाई सर्वर्स, डेटा सेंटर्स, अभी जो एआई की जो सारी भसूड़ी चल रही है जिसके अंदर ये सारी चीजों की जरूरत पड़ गई है बड़ी बड़ी कंपनीज को जिनको ये सप्लाई वगैरह पूरी कर रहे हैं, उसकी वजह से भी काफी ज्यादा प्राइस पे इंपैक्ट अब आ चुका है। तो इसलिए ना भी डिस्काउंट कम होने शुरू हुए हैं, बट धीरे धीरे तुम देखोगे प्राइसेस भी चेंज होंगे। पीसी मार्केट का तो तुमने देख ही लिया कितना बुरा हाल हो गया, तो लैपटॉप में भी ज्यादा टाइम लगेगा नहीं ऐसा होने में। आई होप ये 2026 थोड़ा अच्छा निकल जाए भाई, काफी दिक्कत हो रही है अभी से। तो डिटेल में अगर तुम्हें इस बारे में जानना है तो वीडियो को चेक करना, मेरी सब समझ आ जाएगा। बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की, जो कि मुझे लगता है कि रुपी वर्सेस डॉलर भी इसमें काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। अब ये वाला पॉइंट तुम बिना टेक्निकल ज्ञान के समझो। लैपटॉप के ना ज्यादातर पार्ट्स जैसे कि प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड, रैम, एसएसडी इंपोर्ट होती है। जो लैपटॉप इंडिया में भी बन रहा है ना उसके भी काफी सारे पार्ट्स मोस्ट प्रोबेबली बाहर से ही आ रहे होंगे, चाहे वो किसी भी कंट्री से आते हो। तो ये जो भी ग्लोबल ट्रेड है ये डॉलर्स में होती है, और अभी के टाइम पे $1 लिटरली 91 रुपीज को टच कर रखा है, जो कि पहले के टाइम पे 70 to 80 रुपीज के आसपास था। तो अब ये जो प्राइस गैप है, ये जो बढ़ा है कंपनीज को, तो भाई ये पड़ रहा है महंगा। अब ये महंगा पड़ने की वजह से प्रोडक्ट में कॉस्ट ऐड होगी उसकी, और वो कॉस्ट कौन पे करेगा? हम कस्टमर्स। क्योंकि सेम चीज के कंपनी को तो अब ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं ना, क्योंकि वो रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करेगी, फिर उसके डॉलर्स कम बनेंगे, बट मार्केट में तो वो डॉलर उतने का ही था। आईफोन लास्ट ईयर भी 999 का था, इस बार भी $999 का है, बट अभी अगर तुम कन्वर्ट करोगे यूएस जाके अगर तुम खरीदोगे तो तुम्हें वो महंगा मिलेगा। बट पहले अगर तुम जाते तो भी वो क्योंकि $1000 का था तो तुम्हें 80 रुपीज के आसपास कन्वर्जन लगता और तुम्हें वो सस्ता पड़ता। होपफुली तुम्हें थोड़ा समझ आया होगा। तो एट द एंड इसका भुगतान भी भाई कस्टमर्स को ही करना पड़ता है। नेक्स्ट रीजन मुझे लगता है एआई का जो लैपटॉप ट्रेंड चालू हुआ है, सुनने में काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है और काफी हद तक है भी, जैसे कि एनपीयू, बेटर चिपसेट्स, बेटर बैटरी बैकअप, काफी सारी चीजों में हमारी एआई एंटर हो चुका है डे टू डे लाइफ के कामों में। लेकिन उसके साथ तुमने एक चीज नोटिस करी होगी कि काफी ज्यादा ना मार्केटिंग पुश किया जा रहा है एआई की ब्रांडिंग से, और इसको ना ऐसा बना दिया गया है कि मतलब अगर एआई लैपटॉप नहीं लिया तो तुम एआई काम कर ही नहीं पाओगे, मतलब एआई को यूज ही नहीं कर सकते। ऐसा लेकिन नहीं है ना, ये सच नहीं है, मैं सही बता रहा हूं। तुम एक नॉर्मल लैपटॉप में जो कि एक एआई लैपटॉप नहीं है उसमें भी तुम एआई वाले काम कर सकते हो। एंड इवन अगर तुम्हारे पास कोई गेमिंग लैपटॉप है ना, लाइक अगर पुराना गेमिंग लैपटॉप भी तुमने ले रखा है 1650 वाले ग्राफिक कार्ड वाला, या कोई अभी रिसेंट का भी लिया हो जिसमें एआई का ब्रांड नेम है ही नहीं, मतलब 1 साल से पहले तो एआई आया ही नहीं था ना लैपटॉप्स के अंदर, तब भी तुम सारे एआई टास्क उस लैपटॉप में कर सकते हो, और ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप में तो और भी ज्यादा एफिशिएंटली कर सकते हो। ये बात तुम्हें कोई नहीं बताएगा, इसलिए कहता हूं अनबॉक्स टेक को सब्सक्राइब करो, क्योंकि एनवीडिया ना लिटरली डेकेड से भाई एआई पे काम कर रहा है। और जो एनवीडिया के जीपीयूज है ना, जो आजकल तुम टॉप्स के नाम से स्पीड पढ़ते हो ना भाई, वो एआई की जो एफिशिएंसी है वो काफी ज्यादा हाई है अपने ग्राफिक कार्ड्स के अंदर। मतलब वो लिटरली ऐसे फेंक के मारेंगे कि एआई टास्क अगर तुमने ग्राफिक कार्ड के ऊपर चला दिए तो। और नॉर्मल लैपटॉप्स भी जिनके अंदर ग्राफिक कार्ड नहीं भी था ना, उनके अंदर भी भाई इतनी कंप्यूटेशन पावर सीपीयू के अंदर है कि वो नॉर्मल एआई वाले काम कर सकते हैं। इट्स जस्ट जो एआई वाले लैपटॉप्स अब आ रहे हैं मार्केट में थोड़े और ज्यादा बेटर है पुराने नॉर्मल लैपटॉप्स में। अगर सिर्फ सीपीयू की बात करें तो जीपीयू इज नॉट एंटरिंग द चैट राइट नाउ। उसको अगर चैट में एंटर करोगे तो ये सारे थिन एंड लाइट एआई लैपटॉप्स फेल हो जाएंगे, क्योंकि ग्राफिक कार्ड भाई बहुत नेक्स्ट लेवल की एआई परफॉर्मेंस दे सकता है। अब मैसेज देखो सिंपल है कि अगर फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप चाहिए तो थोड़ा महंगा तो लेना ही पड़ेगा, और यही ब्रांड चाहते हैं कि सर ये नॉर्मल लैपटॉप नहीं है, ये एआई लैपटॉप है, तो इसे लो, ये फ्यूचर रेडी है, एआई चलाएगा ये तुम्हारा। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एआई लैपटॉप मत लो या वो बेकार है, अच्छे हैं, क्योंकि काफी सारी अच्छी चीजें भी हमें उसके साथ मिल रही हैं। जैसे कि अगर तुम राइजन एआई की तरफ जाओ या अल्ट्रा सीरीज 2 वाले लैपटॉप्स की तरफ जाओ तो वो बैटरी पर तुम्हें भाई पूरी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहे हैं, जैसा मैकबुक्स में होता है और विंडोज में ऐसा नहीं होता था। तो उन लैपटॉप्स को तो मैं खुद रेकमेंड करता हूँ कि तुम उन्हें जाकर के
के खरीदो, क्योंकि उनमें AI वाले काम भी तुम्हारे अच्छे हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ उन्हें जो नया लैपटॉप ले रहे हैं, अगर पुराना कोई लैपटॉप तुम यूज कर रहे हो, बढ़िया चल रहा है, तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि तुम्हें अपग्रेड करना है। ये है मेरे कहने का पर्सपेक्टिव, समझे आप। नेक्स्ट बड़ा रीजन है हाई डिमांड। अभी तुमने रिसेंट टाइम्स में नोटिस किया होगा, स्पेशली आफ्टर कोविड, जब से लॉकडाउन हुआ है, वर्क फ्रॉम होम चालू हुआ है, लोगों ने काफी सारी अलग अलग फील्ड्स में ना काम ढूंढना चालू कर दिया। स्पेशली कंटेंट क्रिएशन, स्टूडेंट्स, गेमर्स, ऑफिस वर्क, फ्रीलांसर्स, ये इंडस्ट्री इंडिया में अभी अभी बूम करी है इसने। और इन सब कामों के लिए तुम्हें लैपटॉप तो चाहिए ही होगा। तुम कोई टैबलेट, स्मार्टफोन किसी से भी ना लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर सकते। लैपटॉप की रिक्वायरमेंट पड़ी जाती है थोड़े टाइम बाद, या पीसी की, किसी की भी कह लो। अब क्योंकि काम करना है तो लोग खरीदेंगे तो सही। तो इस वजह से ना ब्रांड्स पर कोई प्रेशर नहीं है कि भाई उन्हें बेचना ही बेचना है और बिक नहीं रहा है माल। अब माल अच्छा बिकता है भाई, तो इसका मतलब डिमांड अच्छी खासी है अब मार्केट में। अब डिमांड अच्छी होगी, सप्लाई तो उन्होंने चलाई रखी है, तो प्राइसेस कम करने का रीजन नहीं है ना। अगर डिमांड कम हो तो प्राइस डिक्रीज होते हैं, चीजों को बेचा जाता है, स्टॉक आउट किया जाता है। पर अभी डिमांड अच्छी चल रही है काफी पहले के कंपेयर में। मतलब लिटरली 2-3 सालों में तो ट्रेंड काफी ज्यादा चेंज हो गया है। पर इसका मतलब ये है कि तुम सही टाइम पे सही लैपटॉप सही जगह से खरीदो, क्योंकि तभी तुम एक वैल्यू खरीद पाओगे जिसको तुम फ्यूचर में वसूल पाओगे। तो वो एडवाइस हम तुम्हें वीडियोस में देते ही रहते हैं, जो भी लाते रहते हैं। और अब तो हर संडे ये ऐसी बढ़िया वीडियोस भी आने लगी हैं, तो जुड़ जाओ हमारे साथ। तो यार मैं एंड में ना तुम्हें यही कहूंगा कि तुम इस वेट में मत रहना कि चीजें डिक्रीज होंगी, चीजें नॉर्मलाइज होंगी, या पहले का जमाना वापस आ जाएगा। यार हमारे पापा दादा का जमाना वापस नहीं आया, तो अब कहां से हमारा जमाना वापस आएगा दोबारा से। तो चीजें हमेशा ना आगे ही बढ़ती हैं। तो मैं यही कहूंगा कि डू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़नी ही है हर साल, उसको कोई नहीं रोक सकता। मैं सिंपल यही कहता हूं कि चेंज को एक्सेप्ट करो, और जितना हो सके ना आप अपनी अर्निंग को इतना बढ़िया बना लो कि भाई तुम्हें महंगाई से ज्यादा फर्क ही ना पड़े, या इन्फ्लेशन से ज्यादा तुम्हारी भाई इनकम बढ़े, ताकि इन्फ्लेशन की कभी टेंशन ही ना हो। और जो डिवाइस, जो प्रोडक्ट, जो भी चीज तुम खरीदते हो ना, उस डिवाइस को ऐसी जगह पे यूज करो कि तुम उसी से उसके पैसे वसूल कर लो, कमा करके। अपना टारगेट बना करके लो कि भाई आज मैंने अगर ये 80,000 रुपए का लैपटॉप खरीदा है, तो मैं 1 साल में या जितने भी टाइम पे उस पे इतना काम करूंगा कि मैं वो पैसे वसूल कर लूंगा। अब वो तुम्हारी स्पीड पे डिपेंड है और तुम्हारे आइडियाज पे डिपेंड है। फालतू खर्चे मत करो, सोच समझ के अगर तुम डिसीजन लोगे, चीजें करोगे ना, तो डेफिनेटली चीजें वर्क करती हैं भाई। और हो सकता है कि भाई उस लैपटॉप से तुम पता नहीं कितने लैपटॉप खरीदने की ताकत बना लो। तो मेरी तो यही एडवाइस रहेगी। बाकी भाई कमेंट सेक्शन में लिख दो अपने विचार, क्योंकि मुझे सुनना है कि तुम क्या सोचते हो इस बारे में। कमेंट्स तो हम पढ़ते ही हैं भाई तुम्हारे। बाकी ज्ञानी टेक वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहो, मजा आ रहा है वीडियोस बनाने में मेरे को भी, और तुम्हें भी मजा आ रहा होगा, तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मैं कुछ अपने रिकमेंडेशंस तुम्हें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में लैपटॉप्स के, अगर तुम खरीदने का सोच रहे हो तो उनको तुम चेकआउट कर सकते हो। और शेयर जरूर करना इस वीडियो को, ताकि सब लोगों को ऐसे ही नॉलेज मिलती रहे। तो सारी चीजें कर दो, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।